साथियों नमस्कार। आज आपका दोस्त मनोज कुमार भट्ट अगेन आप लोगों के सामने एक विशेष विषय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ व्यस्तता के चलते मैं वीडियो बना नहीं पाया, परंतु आज मुझे कुछ विषय दोबारा से मेरे माइंड में आए और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके चलते मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आज इसी वीडियो को आपके साथ में इस थॉट को आपके साथ में साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। थॉट ये है कि हम अपने जीवन काल में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे कार्य करते हैं। उन कार्यों को करते हुए कभी हम अकेले कार्य करते हैं, कभी मिलकर कार्य करते हैं, परंतु आज का विषय मिलकर किए गए प्रयास के बारे में है। उस विषय के बारे में है, उस काम के बारे में है जो आप किसी के साथ साझा होकर करते हैं। अकेले कार्य करते हुए कभी कभी थक जाता है, और कोई भी आदमी अगर अकेले कार्य करता है तो उसका मनोबल उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना साथ में काम करने से होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर साथ में मिलकर किया गया काम कोई भी हो, वो XYZ कितना ही टफ वर्क क्यों ना हो, अगर साथ में मिलकर किया गया प्रयास है तो उसके फल पॉजिटिव रिजल्ट्स 101% आएंगे ही आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे विचार नहीं है। मैंने ये विचार आचार्य चाणक्य से लिए हुए। मैंने जब आचार्य चाणक्य को पढ़ा तो मैंने पाया कि उन्होंने एक पूरा चैप्टर इस विषय के बारे में लिखा हुआ है कि मिलकर किया गया प्रयास इतिहास रच सकता है। कोई भी प्रयास अगर साथ में रह करके अगर किया जाता है तो वो इतिहास रच सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि ऐसा मिलकर किया गया प्रयास मैंने भी ट्राई किया, बट मैं विफल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी इस पराजय को, क्योंकि मिलकर किया गया प्रयास में वो पूरी टीम जो उसमें काम कर रही है, उस पूरी टीम की भागीदारी और सहभागिता होती है। सिर्फ एक व्यक्ति के सोचने से इतिहास नहीं बदला करते। अगर संपूर्ण भारतवर्ष पे अखंड भारत का जो सपना चंद्रगुप्त ने लिया था वो अगर कंप्लीट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त और चाणक्य की वजह से नहीं। उस पूरे वॉर के दौरान, उस लड़ाई के दौरान, उस संघर्ष के दौरान जितने लोग थे वो एक सुर में, एक थॉट प्रोसेस के साथ वह काम कर रहे थे। दोस्तों, लोगों को सफलता चाहिए होती है। मैं अभी अगर पूछूं तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसको सफलता चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं पाऊंगा कि हो सकता है कि आप अपने हठ धर्मता के चलते या कुछ ऐसी चीज़ के चलते आप न लिखें कि हाँ मुझे सफलता चाहिए, बट हर व्यक्ति को सफलता की रिक्वायरमेंट होती है। हर व्यक्ति सोचता है कि वो एक सफल, कामयाब, एक बड़ा आदमी बने। बड़ा आदमी से मतलब उसके पास खूब सारा पैसा हो, धन दौलत हो, बहुत सारे नौकर चाकर हों, लोग हों, गाड़ी बंगला हो, सब कुछ हो। ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है। बस पर ये सब करने के लिए वो कितना प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर में भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। कितना विचार आपने रखा है, कितने थॉट प्रोसेस आपने रखे हैं, कितने गहराई तक आप सोचते हो, और आपने उस पोजीशन को अचीव करने के लिए क्या क्या किया है। आपके प्रयास इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं अपने ही जीवन से ले लेता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट को सपने के साथ मैंने शुरू किया, और साथ के साथ मैंने निर्णय बनाया था कि 20 लोगों की एक टीम रखेंगे। हम 20 लोगों की टीम बनाएंगे और ऐसा काम कर सकते हैं कि हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष पे हम एक बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो 20 लोग थे, उनकी एजुकेशन से मुझे कोई मतलब नहीं था, बस उनके अंदर काम करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। लेकिन जुनून जज्बा किसे कहते हैं? जुनून जज्बा वो जब आदमी घड़ी देख करके काम न करे। जुनून जज्बा वो जब आदमी ये ना देखे कि उसे कितना पसीना आ रहा है। जुनून जज्बा वो जब आदमी ये ना देखे कि वो दिन में काम कर रहा है कि रात में काम कर रहा है। जुनून जज्बा वो जब आदमी ये ना देखे कि भाई वो कहाँ पर है, कितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कितने घर वाले क्या कह रहे हैं। इन सब चीज़ों को, विषयों को त्याग करके अपने लक्ष्य के प्रति काम करने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं।
अगर टीम में ऐसे लोग हैं तो वो लक्ष्य जो आपने कंबाइंडली लिया हुआ है वो एक न एक दिन अचीव जरूर हो जाएगा। अन्यथा अगर एक भी व्यक्ति अगर उसमें घर का भेद निकल आया तो लंका को ढहने में टाइम नहीं लगता। यानी कि जो भी आपने थॉट लिया था, जो भी आपने सपना लिया था, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा अगर एक व्यक्ति भी उसमें गलत निकलेगा तो। दोस्तों, करते कराते मैंने एक व्यक्ति को मेरे साथ आए, 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, किसी हिसाब से 6 से 7 लोग मैंने अपने साथ कर लिए। मेरा लक्ष्य था 20 लोगों को अपने साथ करना और उनको ट्रेन करना, सिखाना, उनके साथ लग करके एक बहुत बड़े लक्ष्य को, संपूर्ण भारतवर्ष के लक्ष्य को एक कंपनी के रूप में उस पर पूरा काम करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। मेरी औकात और मेरी सोच से ऊपर का लक्ष्य था। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, वो बाकी लोग जो थे उनकी भी सोच से ऊपर का लक्ष्य था, जिसे प्रयास करने के लिए मैंने अपने सो कॉल्ड नज़दीकी लोगों को भी आमंत्रित किया। सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नज़दीकी व्यक्ति हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पहले मैं इस बात को नहीं मानता था, मैं ये सोचता था कि ये हो सकता है कि ये थॉट प्रोसेस किसी का रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, आपके नियर्स एंड डियर्स में भी मिल सकते हैं, आपके आउट सर्किल से भी मिल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा दोस्तों कि ये नज़दीकी हों चाहे बाहर के व्यक्ति हों, अगर आग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सारे लोग आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। मैंने एक बारी आज से 2 साल पहले एक फ़ोटो अपना निकाला था जिसमें कि मैंने लिखा था अ मैन ऑन अ मिशन। अ मैन ऑन अ मिशन लिखते समय मैं पूरे होशो-हवास में था। अ मैन ऑन अ मिशन के साथ साथ मैं उस टीम का भी गठन कर रहा था जो 20 लोगों की मैंने सोची थी। उनके भाग्य में शायद वो सारी चीज़ें थी, नहीं थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है सिवाय एक के। बाकी सारे लोग भगोड़े निकले, कायर निकले। युद्ध क्षेत्र में जब आपके बंकर पर बेतहाशा फायरिंग हो रही हो और ऐसे समय में पीठ दिखाकर आप भाग जाएं, तो आप कैसे क्षत्रिय कहलाएंगे और कैसे आप सोल्जर कहलाएंगे। ऐसा सोल्जर कहलाने के लायक नहीं होता। ऐसा सिपाही युद्ध का सिपाही हो ही नहीं सकता, उसे कायर ही कहेंगे। तो जब तक हमारे बंकर में बढ़िया खुशनुमा माहौल था, पैसे आ रहे थे, बिज़नेस अच्छा चल रहा था, तो सारे चीज़ें गुडी हो रही थी। जैसे ही एडवर्स सिचुएशन आने लगी, क्योंकि हम एक छोटी कंपनी थे, एडवर्स सिचुएशन आ सकती थी, लोगों का काम करने का मन नहीं था, लोगों का काम करने की इच्छा नहीं थी। जहाँ इच्छा और मन ही काम न कर रहा हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डूबते हुए समय नहीं मिलता। मेरे साथ भी सेम हुआ। अभी ये वीडियो शायद उनमें से भी कोई व्यक्ति अगर देख रहा हो तो देखे और कमेंट करना चाहे, अच्छा बुरा, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं सारे कमेंट देखूंगा ज़रूर, जो भी विचार आए लिखे। बट हाँ, अगर वो समझ रहे हों कि उनके लिए ये बोला गया है तो। और कुछ लोग तो शायद समझ भी नहीं पाए। अगर समझ में आता है उन लोगों को तो आ जाए वक्त रहते। मेरे साथ नहीं कर पाए, कम से कम अपने साथ तो कर लीजिए। अपने भविष्य को तो वो लोग बना सकते हैं। लेकिन मैंने जब लिखा था, उस फ़ोटो को मैंने अपनी जब फ्लैश किया था, मैंने शेयर किया था फेसबुक पे भी और बाकी जगह पर भी, अ मैन ऑन अ मिशन, उसको लिखते समय मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से मैंने वो सेंटेंस लिखा था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिस मैन इज़ ऑलरेडी एंड कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट मिशन। मैं रुका नहीं। लोगों ने बहुत कुछ कहा। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता। लोगों ने यहाँ तक मुझे क्या क्या नहीं कहा। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी को रोका गया, अभद्रता करी गई, न जाने क्या क्या बोला गया। आज भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जब भी मैं टूटता हूँ या डाउन होता हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग्स सुनता हूँ, क्योंकि वो उनके लिए हो सकता है कि उन्होंने नकारात्मक चीज़ें बोली हों, लेकिन मेरे को वो पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति ये सोच रहा हो कि ये तो बर्बाद होने की कगार पे है, और आप अपना प्रयास इतनी खामोशी से करें कि एकदम
अपोजिट रिजल्ट आए, ऐसा रिजल्ट आए कि आपकी प्रगति को देखकर अगला व्यक्ति धराशायी हो जाए। तो दोस्तों, मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है कि मुझे मेरे पिता ने भी सिखाया है कि विरोधी कितना भी आपका विरोध करते रहें, आप अपना प्रयास करते रहिए, आप हमेशा अपना काम करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। कौन क्या कहता है इसके ऊपर में विचार मत रखिए, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कौन आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, इसके ऊपर में काम मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए, ईमानदार रहिए, नेक रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। ये मेरी परवरिश का हिस्सा है। तो दोस्तों, हार तो मैंने माननी नहीं है। 20 लोगों का वो टीम मेरी बनी हो चाहे ना बनी हो, अब मेरी टीम बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। आज की डेट में हम दोबारा से 5 लोगों की टीम हो गए हैं, लेकिन अब उनमें से कोई साथी नहीं है। अब सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोग एज एन एम्प्लॉई हम रिक्रूट करते हैं और उनसे एम्प्लॉई की तरह ही बात करते हैं। अब मैंने किसी को भी सपना दिखाने का काम भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब हमारी वो टीम बनी थी तो मैं सपने दिखाता था, तो लोगों को परेशानी ये थी कि आदमी सपने बहुत दिखाता है। दोस्तों, जब तक सपना नहीं देखोगे तब तक सफल भी नहीं हो पाओगे। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिना जागती आंखों के सपने देखे आप बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और अगेन मैं कहूँगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। दोस्तों, साथी जरूर चाहिए, टीम जरूर चाहिए। एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, बट टीम को किस तरीके से रखना है उसका तरीका मैंने पिछले 4-5 सालों में सीखा है। अब एक नए युग की शुरुआत अपने लाइफ में होने वाली है। हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ऐसे डायरेक्शन में जाने की कोशिश है जिस डायरेक्शन में हम लोगों को सफलता भले ही थोड़ा देर से मिलेगी परंतु स्थायी सफलता होगी। ऐसी सफलता होगी जहाँ पर कोई छोड़ के जाए, कोई रहे, कोई मरे, कोई बचे, लेकिन हमारा लक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले जब हमने प्रयास किया तो ऐसे ऐसे लोग आए, कुछ लोग वकील थे, हाँ, उन लोगों की सोच ही कुछ और थी, कुछ डिफरेंट सोच के लोग थे। कुछ लोग कॉलेज कंप्लीट किए हुए थे, कुछ लोग 12th पास थे। उन लोगों को सिखाने में मेरी एनर्जी बहुत खर्च हो गई। मुझे आज लगता है कि काश मैंने समय रहते उस समय सोच लिया होता तो शायद मेरे 2 साल बर्बाद नहीं होते। अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर के 3 साल मेरे बर्बाद हुए हैं किसी एक ऐसे लक्ष्य को के प्रति भागते भागते जिस लक्ष्य का कोई सर पैर ही नहीं था। लोग तब तक ही साथ में थे जब तक प्रॉफिट था, और बिजनेस का नाम तो प्रॉफिट और लॉस का भी है। यानी कि जब अच्छा समय हो तब भी लोग साथ में चाहिए और जब बुरा समय आए तब भी साथ में चाहिए, क्योंकि बुरे समय के बाद फिर अच्छा समय आता है। कहने का मतलब ये है कि हर रात के बाद सवेरा आना तय है, बट ये सिंपल सी फिलॉसफी कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, और जिन लोगों को समझ में नहीं आती उन लोगों की आवश्यकता भी इस मिशन में नहीं है। दोस्तों, मेरी ये बातें अगर कुछ कड़वी लगे कुछ लोगों को तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा हो तो मेरा ये कतई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम सब परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, हम सब बराबर हैं, और मेरा उद्देश्य कभी भी किसी भी व्यक्ति को हर्ट करना या किसी को मतलब नीचा दिखाने का नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि अपनी जागती आंखों से आंखें खोल करके ज़िंदगी जीना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना ये नहीं हो सकता। आप एक बात समझिए, अगर कोई भी प्रयास किसी भी व्यक्ति ने करा हो और वो सामाजिक हित का काम हो तो आपकी सफलता तो ऑटोमेटिक होगी। दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट। वो बाई प्रोडक्ट होगा। आपने अच्छा काम किया है, समाज में अच्छा काम किया है, अच्छे लोगों के लिए किया है, आप उससे कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका की सफलता तो ये सारे कर्मों का बाई प्रोडक्ट होगी, वो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन सफलता की राह में 3 अड़चनें ज़रूर आती हैं। सबसे पहली अड़चन आप खुद हैं। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू चेंज योर वर्किंग स्टाइल, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग।
क्योंकि आदतें ही इंसान का भविष्य तय करती हैं। आपको आदतें, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स लीड्स यू सक्सेस, बैड हैबिट्स लीड्स यू फेलियर। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको क्या चाहिए, सफलता या विफलता। पहली, सफलता की राह में अड़चन आप खुद हैं। दूसरे, सफलता की राह में अड़चन आपका परिवार। कभी कभी जाने अनजाने परिवार के कुछ सदस्य आपको आपकी राह में आगे बढ़ने में अवरोधक के रूप में काम करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं तक सीमित बन जाता है कि भाई वी आर वर्किंग, हम इतना बड़ा सपना नहीं देख सकते, हमारी इतनी बड़ी सपना देखने की हमारी सोच नहीं है। इस विचारधारा के साथ परिवार के कुछ सदस्य आपको सलाह देते हैं। दोस्तों, मैं तो सिंपल कहूँगा, अगर आप अपने बेटे को या आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सलाह किससे लेनी चाहिए? एक सिंपल नॉर्मल क्लर्क से, एक रिक्शे वाले से, एक मजदूर से, एक मिस्त्री से, या एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जो अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट हो? देखिए, आंसर आप खुद दे रहे हैं। तो जब आपने एक बड़ा सपना लिया है तो आपके परिवार में अगर कोई उस बड़े सपने तक पहुंचा है तो वो आपको एक सही सलाह देगा, अन्यथा वो वही सलाह देगा जो उसने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। और यकीन मानिए वो अपनी जगह सही सलाह देगा, क्योंकि उसने वहीं तक का देखा है। अगर किसी ने उसके ऊपर देखा है तो वो वहाँ की सलाह देगा। मेरा जो कहने का पर्पज़ है, शायद आप पकड़ रहे होंगे, कि सलाह उसी से लिया जाए जिससे लेनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पॉजिटिवली काम कर पाएंगे। यदि आपने सलाह किसी ऐसे व्यक्ति से ले ली जो सलाह सही नहीं दे सकते, तो यकीन मानिए आपको गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता और आप डर डर के ज़िंदगी जिएंगे और डर करके कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ये तो दो अड़चनें मैंने आपको बताई। तीसरी अड़चन है आपके दोस्त। आप कैसी संगति करते हैं, आप कैसे दोस्तों को पालते हैं, आपके आसपास कैसे मित्रगण मौजूद हैं जो आपके भविष्य को तय करते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं या आपके जीवन में सफलता कभी भी नहीं आएगी। ये टोटली डिपेंड करता है आपके मित्रों के ऊपर भी। कैसे मित्र आप बनाते हैं, कैसे दोस्त आपके आसपास हैं। यदि आपके दोस्त अच्छे हैं, पॉजिटिव विचारधारा के हैं और एनर्जी से ओतप्रोत हैं, तो यकीन मानिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। और मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपके दोस्त हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। और आप कहेंगे ये क्या बात हुई? दोस्तों, अगर दोस्ती करनी है पुस्तकों से करिए, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अ बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड एंड कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। आप इस विचार पे थोड़ा सा सोचिएगा। आप किताब पढ़िए, किताब आपको वो ज्ञान दे देगी जो एक मित्र आपको कभी नहीं दे सकता। अलग अलग तरीके की किताबें पढ़िए, अलग अलग फील्ड्स की बुक्स पढ़िए, आप अपने फील्ड्स की बुक्स पढ़िए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़िए। आप डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, आप उनकी किताब पढ़िए। आप चाणक्य को पढ़ सकते हैं, सोशलाइज होने के लिए कबीर को पढ़ सकते हैं। आप अलग अलग विचारधारा के लोगों को गीता पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप स्वामी विवेकानंद पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक डिफरेंट तरीके की एनर्जी, ऊर्जा आपके आसपास चलेगी। ये जो हमारा ऑरा होता है ना, इस ऑरा में, ऑरा मतलब एक जो इंटीमेट जोन होता है हमारे आसपास, इस पूरे इंटीमेट जोन में जो एनर्जी विचरण करती है वो हमारे थॉट्स, विचार, हमारे सोच, हमारा व्यवहार, हमारे दोस्त, हमारी दिनचर्या, इन सब की वजह से वो एनर्जी का ऑरा बनता है। कुछ लोगों का वो एनर्जी का ऑरा बिल्कुल नहीं होता और कुछ लोगों का बहुत पावरफुल होता है। उनसे 1-1.5 किलोमीटर दूर तक भी चीज़ें उनकी वजह से प्रभावित हो रही होती हैं। ये डिपेंड करता है। इसके लिए द सीक्रेट एक बुक है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये विषय और आज की जो टैगलाइन है उसको आप ज़रूर लेकर के जाइए। जो पंच लाइन है आज के इस वीडियो की वो है, मिलकर किया गया प्रयास हमेशा आपको सफलता दिलाता है। ये
सभी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिन्होंने उस मिशन को छोड़ दिया, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे छोड़ दिया, जिन्होंने उस मिशन को छोड़ दिया, और उन लोगों के लिए भी जो आज इस मिशन में हैं और आगे तक चलते रहेंगे। जब तक है दम तब तक हम चलते रहेंगे, डटते रहेंगे, करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, हमें सफलता तक पहुँचे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विचार को लेकर के आप काम करिए, और वो लोग जो टीम में काम नहीं कर सकते उनके अंदर ये OLQ की कमी होती है। OLQ मीन्स ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो आप इंटरनेट में जाइए, गूगल पे सर्च करिए OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन डिफेंस, आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी मिल जाएंगी, और इन क्वालिटीज़ के ऊपर में काम करिए तो आपका जीवन और कैरेक्टर दोनों ही बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।